Good morning, students. Today we are going to discuss about wildlife. वाइल्ड मीन्स जो हमारी लाइफ यानी जो फॉरेस्ट में जो हमारी लाइफ है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ. इवन फॉरेस्ट में भी कहाँ जो मतलब फॉरेस्ट से बाहर भी जो लैंड पे जो नॉर्मली एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ. देखो, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल एनिमल स्पीसीज सीन अराउंड अस. कि वाइल्ड लाइफ क्या क्या इंक्लूड करती है कि जो भी एनिमल स्पीसीज हैं हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल स्पीसीज, ऑल एनिमल स्पीसीज की एनिमल की जो जो हमें स्पीसीज हमें अपने आसपास दिखाई देती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ. ठीक है. एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. हमें बहुत ये बात तो हमें बहुत पहले से पता है कि एनिमल्स क्या होते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है, किस पे डिपेंड्स होते हैं, मेरे हमेशा प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. किसके लिए, अपने फूड के लिए. और फूड को लेने के लिए क्या क्या करते हैं, फॉर्मिंग मल्टीपल फूड चेन्स. फूड चेन क्या होती है, 7th क्लास में रीड कर चुके हो, क्या होती है फूड चेन. जो हमारा जो क्या होता है इसमें कि फूड चेन क्या होती है कि एक एनिमल्स क्या करता है, दूसरे एनिमल्स को ईट करता है, किसके लिए, अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए. ठीक है. तो क्या होती है फूड चेन आपकी, इंटरलॉकिंग डिपेंडेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स टू टेक देयर फूड. ठीक है. देखो, सपोज करो हमारे पास क्या, देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाई दे रहा है आपको कि फर्स्ट क्या थी हमारी ग्रास को किसने ईट किया, ग्रास ऊपर ने. ठीक है. ग्रास ऊपर को फर्दर किसने ईट किया, रैट ने. रैट को फर्दर स्नेक ने. स्नेक को फर्दर ईगल ने. ठीक है. तो फर्क कि जो ये सारा हमारा जो फूड था, हमारी फूड चेन स्टार्ट हुई किससे, स्टार्ट हुई प्लांट से. प्लांट से क्यों स्टार्ट हुई, बिकॉज प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. कि प्लांट्स ने तो अपना खुद फूड प्रिपेयर कर लिया, बट आगे जितने भी हमारे एनिमल्स प्रेजेंट थे, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे आर हिट्रोट्रोपिक हैं, तो इसीलिए दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हमने ये बात पहले बोल दी कि प्लांट्स हमेशा किस पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स हमेशा किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे, चाहे वो डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली. अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखो कैसे हैं कि देखो प्लांट्स, सबसे पहले ग्रास को किसने ईट किया, ग्रास ऊपर ने. ठीक है. ये तो हमारा डायरेक्टली इस पे डिपेंड है, ग्रास ऊपर तो किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली हमारी ग्रास पे डिपेंड है. बट आगे देखो, आगे नेक्स्ट हमारा एनिमल कौन सा है, ग्रास ऊपर को कौन ईट कर रहा है, रैट. अब रैट डायरेक्टली ग्रास को तो नहीं ईट कर रहा, बट ग्रास ऊपर को ईट कर रहा है रैट. तो ग्रास ऊपर अगर ग्रास ही ना होती तो क्या ग्रास ऊपर हमारा सर्वाइव कर पाता, नहीं कर पाता ना. ग्रास ऊपर की क्या हो जाती, पहले डेथ हो जाती, वही नहीं सर्वाइव कर पाता. अगर रैट ग्रास ऊपर हमारा अगर सर्वाइव नहीं कर पाता तो रैट हमारा क्या नहीं कर पाता, किसको नहीं कर पाता, ग्रास ऊपर को नहीं कर पाता. तो नॉर्मल सी बात है, तो हमारा क्या, रैट भी नहीं सर्वाइव कर पाता. आगे फर्दर ऐसे ही ये चेन हमारी क्या हो जाती है, इससे ब्रेक हो जाती. तो क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. रैट भी अब डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली तो प्लांट्स पे डिपेंड. अगर प्लांट्स ही ना होते तो हमारा ग्रास ऊपर नहीं होता, रैट नहीं होता. ठीक है. अगर डायरेक्टली बात करें तो डायरेक्टली कौन डिपेंड है, ग्रास पे, ग्रास ऊपर. और इनडायरेक्टली कौन डिपेंड है, हमारा रैट. ओके. द लॉस ऑफ वन स्पीसीज कैन अफेक्ट मैनी अदर स्पीसीज इन द फूड चेन. कि अगर एक भी यहाँ से स्पीसीज गायब हो जाए, ठीक है, एक भी स्पीसीज हमारी क्या हो जाए, लॉस हो जाए यहाँ से. सपोज सेंटर में से क्या हमारा रैट क्या हो गया, मिसप्लेस हो गया. तो रैट के बाद आगे फूड चेन और फूड वेब थी जो हमारी, वो क्या हो जाएगी, हम अफेक्ट करेगी. बिकॉज अगर रैट नहीं है तो एक तो क्या होगा, ग्रास ऊपर की पॉपुलेशन तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज उसको कोई ईट करने वाला नहीं रहा. ठीक है. लेकिन अगर रैट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो आगे स्नेक की जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो जाएगी, कम. बिकॉज उसको जिस फूड को वो ईट करके सर्वाइव कर रहा था वो फूड हमारा बचा ही नहीं है. ठीक है. रैट हमारे बचे ही नहीं है. तो इस टाइप से क्या होते हैं, हमारी एक दूसरे को क्या करते हैं, इफेक्ट कर देंगे अगर एक भी स्पीसीज यहाँ से क्या हो जाए, मिसप्लेस हो जाए. ठीक है. इनका पता है आपको, प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है. प्लांट्स क्या होते हैं हमारे, प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. प्राइमरी कंज्यूमर की जो सबसे पहले किस पे फीड करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं. ठीक है. उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं, और टर्शियरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करते हैं. ठीक है. रीड कर चुके हैं आप 7th क्लास में सारा टॉपिक यहाँ तक. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF. क्या है ये, हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. ठीक है. द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैज़ डिक्रीज्ड बाय 52%.
ये हमारी पॉपुलेशन क्या हो चुकी है, ग्लोबल जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन थी वो हमारी डिक्रीज हो चुकी है तो कितने परसेंट तक, 52% तक, बिटवीन 1970 एंड 2014। 1970 से लेकर 2014 तक हमारी क्या हो चुकी है, पॉपुलेशन 52% क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। इसके कुछ हमारे क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स है, थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स क्या होते हैं, हार्मफुल, ठीक है, हार्मनेस है इसके कुछ। वो क्या क्या है, देखो फर्स्ट क्या, हैबिटेट लॉस। हैबिटेट क्या होता है कि द प्लेस एट विच एनी एनिमल्स और प्लांट्स लिव। जैसे आपका क्या, आप किसी भी घर में रह रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हो उसका विलेज का नाम आपको पता होता है, ये हमारा हाउस नंबर है वो आपको पता होता है, तो मतलब वो क्या आपका हैबिटेट है कि आप वहाँ रह रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही एनिमल्स का क्या होता है, हैबिटेट, कि उनका प्लेस होता है कि इस फॉरेस्ट में, इस जगह पे वो रह रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो हैबिटेट ये क्या होता है उनका, द प्लेस एट विच एनिमल्स और प्लांट्स लिव, कि किसी भी प्लेस पे जहाँ पे वो एनिमल रह रहा है या फिर प्लांट रह रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट लॉस यानी उनका जो हैबिटेट है यानी उनका जो घर है उसका लॉस हो जाना, ठीक है। वो किस वजह से होता है हैबिटेट लॉस, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, कि फॉरेस्ट को कट करके किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, की हम वहाँ से रोड वगैरह निकाल देते हैं, रेलवे ट्रैक, डैम्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, कि कुछ भी बनाने के लिए हम वहाँ से क्या कर देते हैं, डिफोरेस्टेशन कर देते हैं, यानी फॉरेस्ट को क्या कर देते हैं, हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा हैबिटेट है यानी जो एनिमल्स जहाँ पे रह रहे थे उनका क्या हो जाता है, जो उनका घर था जहाँ पे वो रह रहे थे, जो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। उनको वहाँ से स्पेस छोड़ के वो जाना पड़ता, वो प्लेस छोड़ के। अब जरूरी नहीं है वो किसी दूसरे प्लेस पे जाएँ, वहाँ उनको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, वहाँ फूड मिले, ठीक है। नेक्स्ट, पोल्यूशन ऑफ द एक्वेटिक हैबिटेट्स हैज़ मेड ऑफ द वाटर अनफिट फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, कि जो हमारा पोल्यूशन है कई जगह जहाँ पे जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं हम उसको, द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। तो वहाँ पे क्या होता है कि वाटर के पोल्यूशन की वजह से कुछ हम वहाँ का वाटर क्या हो जाता है, अनफिट फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, क्या अच्छा नहीं रहता उनके लिए, फिट नहीं रहता। तो इस वजह से क्या करते हैं, अनट्रीटेड सीवेज, वहाँ पे जो अनट्रीटेड सीवेज है, ड्रेन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो पेस्ट को किल करते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो ये सारा हमारा कहाँ डाल दिया जाता है, वो फर्टिलाइजर्स वगैरह हम कहाँ डाल देते हैं, वाटर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है, जिससे क्या हो जाती है, हमारे जो एनिमल्स थे, एनिमल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर जो ऑर्गेनिज्म जो वाटर में एनिमल्स रह रहे थे उनकी क्या हो जाती है, डेथ, ठीक है। तो इससे भी क्या हो जाता है, पॉपुलेशन डिक्रीज। नेक्स्ट हमारा क्लाइमेट चेंज, ये क्या करता है, अफेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ को। सम बर्ड्स ले एग्स अर्लियर एंड सम एनिमल्स मोर क्लोजर टू द पोल्स, कि कुछ हमारे जो बर्ड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, पोल्स के आसपास होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होते हैं। तो आप तो वहाँ तो पता है आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, यानी कोल्ड ज़्यादा होती है। ड्यू टू राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर द माइग्रेशन, और कई जगह क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो माइग्रेशन करते हैं बर्ड्स, माइग्रेट मतलब अपने प्लेस को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। सुना माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, यहाँ से हम माइग्रेट करना चाहते हैं, यहाँ से हम कहीं और जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, A rise in the sea level can cause turtles to lose their nesting grounds, कि अगर सी के लेवल में जो हमारा क्या हो जाए, टर्टल इंक्रीज हो जाए, जो टर्टल्स को जो कछुए होते हैं उनकी अगर इंक्रीज हो जाए तो वो अपने जो नेस्टिंग ग्राउंड्स है, नेस्टिंग जहाँ पे वो एग देते हैं उस ग्राउंड को वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर स्किन, कि एनिमल्स का शिकार करना, पोचिंग यानी उन्हें पकड़ के रखना, किसके लिए, स्किन के लिए, क्लाउज, हॉर्न्स, बोन्स, उनके मतलब उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका यूज़ करना, ठीक है, किसी न किसी अपने पर्पज़ के लिए। तो इससे भी क्या होता है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है यानी हमारी पॉपुलेशन है वो क्या होता है, डिक्रीज। नेक्स्ट हमारा नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स, कि कुछ हमारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं जिसकी वजह से, जैसे वाइल्ड फायर्स यानी फॉरेस्ट में आग लग जाना, लैंडस्लाइड हो जाना, कहीं से लैंड क्या क्या हो जाना, स्लिप हो जाना, ठीक है। तो इससे भी क्या होते हैं, हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये सारे क्या थे, हमारे इफेक्ट्स थे कि जिसकी वजह से हमारी वाइल्ड लाइफ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन मतलब कि प्रोटेक्ट करना हमारी वाइल्ड लाइफ को।
तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसकी इकोलॉजिकल हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा नेचर में, ठीक है। कि ये नहीं है कि बिल्कुल किसी की स्पीसीज़ बिल्कुल कम हो जाएं, कि किसी की स्पीसीज़ क्या हो जाए बिल्कुल ज़्यादा हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें अपनी वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। तो उसके लिए हमारे कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट देखो, पॉपुलेशन रिकॉर्ड्स ऑफ एनिमल्स एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम मस्ट बी कलेक्टेड। कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन के रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, ठीक है। कि किस कौन से एनिमल्स की कितनी स्पीसीज हमारे पास है, कितनी पॉपुलेशन है कौन से एनिमल्स की, ठीक है। दैट वे any and decrease in the numbers can be identified early and proper steps can be taken। कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज में कितने नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। एंड प्रोपर, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई स्टेप्स ले सकते हैं कि कैसे हम उनकी जो पॉपुलेशन है उनको इंक्रीज करें, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। कि जो हमारे नेचुरल की जहाँ पे नॉर्मल हमारे एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, नेचुरली जो हैबिटेट उन्हें मिला है, ठीक है, वो क्या हो जाए हमारा प्रोटेक्ट, हम उसको कर सकते हैं किस कैसे, कि प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके, ठीक है। गवर्नमेंट कैन इम्पोज ए कंप्लीट बैन ऑन हंटिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, कंप्लीट बैन लगाया है हंटिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ की, ना हंटिंग करनी, ना शिकार करना, ना वाइल्ड लाइफ को पकड़ के रखना, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉज ऑन पीपल इन्वॉल्व इन एनिमल ट्रेड। अगर कोई ऐसा करता भी है तो उनके लिए क्या होगा, उनके खिलाफ क्या की जाएगी कार्रवाई, ठीक है, इलीगल माना जाएगा वो। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कैन हेल्प प्रिजर्व द एंडेंजर्ड एनिमल्स। कि क्या ब्रीडिंग प्रोग्राम, यानी जो रिप्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ हमारे प्रोग्राम्स होने चाहिए, ठीक है, जिससे क्या कर सके हम जो एंडेंजर्ड यानी जो हमारी स्पीसीज खत्म होती जा रही है उनको हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। General awareness must be developed at a national and international level about the need to protect wildlife। कि हमें जनरल मतलब अवेयर करना चाहिए पीपल्स को कि वो क्या करें, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, कि वो क्या कर सकें, हमारे एनिमल्स को सेव कर सकें, ठीक है। पीपल मस्ट बी डिस्करेज फ्रॉम परचेजिंग वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स। कि पीपल को डिस्करेज करो कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स को क्या ना करें, परचेज ना करें, जैसे कि एनिमल्स की स्किन, क्लास, फर्स, ठीक है, आइवरी एंड अदर मेडिसिनल वैल्यू आइटम्स। की कुछ क्या करते हैं, जैसे आइवरी कौन से होते हैं, जो हमारे एलिफेंट के जो टीथ होते हैं, ठीक है, कुछ क्या कर लेते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ एनिमल्स की स्किन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको परचेज करते हैं। तो उनको क्या करो, डिस्करेज करो कि भाई ये भी एनिमल्स हैं, इनकी भी अपनी लाइफ है, इसको यूज़ ना करके हम आर्टिफिशियल जो हमारे जो एनिमल से ना बन के जो हमारे केमिकल से बनते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कि हम वाइल्ड लाइफ को अपने को प्रोटेक्ट कैसे करें, ठीक है।